ओके, तो आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। ओके, डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या स्टडी किया? डाटा। वी नो दैट डाटा इज प्राइमरी एंड डाटा इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हम वो डाटा यूज करते हैं विच इज कलेक्टेड बाय आवरसेल्फ। ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जैसे इसकी मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर हम अपने आसपास लोगों से पूछे कि वो किस कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, तो वो अगर हमने इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट किया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और अगर हमें कहीं और से न्यूज़पेपर में और कहीं से भी हमें जो डाटा मिलता है तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो ये हो गया पहले। फिर उसके बाद डाटा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्चर में। तो दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। यानी किसी डाटा को पिक्चर्स में या सिंबल में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ। ओके, तो अब आप देखिए कैसे। जैसे अब पिक्टोग्राफ में हम डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। क्या बोलते हैं हम? बार ग्राफ। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। ये भी मैं बताऊंगा। ये डबल बार ग्राफ आपके पास क्या है? पहला बार ग्राफ और फिर क्या होगा? डबल बार ग्राफ होगा। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक रहेगा आज का कि हम किसी डाटा को बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। तो इस चीज को आपने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा और फिर उसमें हम करेंगे। तो पहले आप प्लीज जरा स्टेप्स नोट करें फॉर विच बार ग्राफ। तो इसमें सबसे पहला जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, स्टेप्स टू represent data into bar graph। तो ये हम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, तो इसकी कुछ एल्गोरिथम इस तरह से होती है। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है व्हाट इज एल्गोरिथम? किसी को भी पता हो एल्गोरिथम क्या होता है? एनीवन? राश्री? So this step-by-step procedure to do some work. Okay. Anyone else? Yogita? Yes, sir. Algorithm. आर्यांशी? वर्णवी? Sir, the way how we execute that bar graph. The step-by-step approach to represent anything, to do anything, that is called algorithm। तो इसकी एल्गोरिथम में हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, प्लीज बेटा ये नोट करिए। हालांकि हम इसको क्वेश्चन में करेंगे बट ये मैं आपको वैसे लिखवा रहा हूं कि इसकी एल्गोरिथम क्या होगी बार ग्राफ की। आप सबको आता भी होगा आई थिंक, बट फिर भी देखिए क्या होगी। टेक अ ग्राफ पेपर and draw two perpendicular lines। वो perpendicular lines कौन सी होंगी? One is horizontal, another is vertical। intersecting at O। और आगे हम उनको क्या करेंगे? हम उनको मार्क कर लेंगे, मार्क OX
एंड OY। यानी किसी भी पॉइंट को हम डिफाइन करते वक्त, ये लीजिएगा मैं अभी साथ साथ में कर भी रहा हूं उसको, जब भी मैं आपको ग्राफ वाली बात बता रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसी 2 पॉइंट्स लाइंस लूंगा, चेक कीजिए जैसे मैं अभी ले रहा हूं, तो ऐसी 2 लाइंस लूंगा इस तरह से, वन इज लाइक दिस, अनदर इज लाइक दिस। तो हम पहली लाइन को, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, दिस इज कॉल्ड OX एंड दिस इज कॉल्ड OY। तो ये अपनी क्या है बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी OX हुई और ये हमारी क्या हुई OY। आप चाहें तो जो ये वाला प्रोसेस है, ठीक, इसमें आप इस पोर्शन को, इतने के पोर्शन को रेज भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक OX पॉइंट ले लिया और एक क्या ले लिया, OY। आपने, ठीक, इसको हम क्या बोल देते हैं, इस लाइन को हम बोल देते हैं X एक्सिस और इसको हम क्या बोल देते हैं, Y एक्सिस। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको आपको आता है। चूज अ सुटेबल स्केल फॉर X एक्सिस एंड अलोंग X एक्सिस रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल्स। आपको पता होगा कि हम यहां पे एक सुटेबल पॉइंट लेंगे, वो आपकी इच्छा होगी, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास इंटरवल्स या क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास इंटरवल्स या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, या उसको हम क्लास लिमिट्स कह देते हैं। अब आ जाइए Y एक्सिस पे। Y एक्सिस पे हम पहले से क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स इंटरवल बनाएंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम स्केल के हिसाब से जो भी हमें क्लास इंटरवल्स दिया होगा, तो हम एक छोटी छोटी क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे लाइक दिस। जैसे हम इसको देख रहे हैं, जितना कभी हमें डाटा दिया होगा हम इस तरह की क्या करते जाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, जिस तरह का भी उसने क्या दिया होगा हमें। फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, तो इस तरह की रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, और इस तरह के रेक्टेंगल को ही हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं हम इसको, बार ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप बार ग्राफ के इस पार्ट को, जो यहां पे है, तो आप इसको कलर शेडिंग भी कर सकते हैं, वो तो एक कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो आप बड़े आराम से इनको शेड कीजिए। और बार ग्राफ में हम जितने भी ये रेक्टेंगल्स बनती हैं, इनको थोड़ा सा सेपरेट स्पेस में रखते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड बार ग्राफ। हाँ, अब बात आती है डबल बार ग्राफ की, या बार ग्राफ की, या बार ग्राफ विद अ डिफरेंस। तो वो अभी हम शुरू करेंगे आपकी बुक में से, कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो लीजिए हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं बार ग्राफ का, और फिर हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो लीजिए, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है, बड़ा सिंपल सा, ठीक। पेज नंबर 71 पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और फिर हम इसको बार ग्राफ में क्या करेंगे,
रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसने कहा कि हमारे पास मंथ है, ये डाटा है, और यहां नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड है। कोई कंपनी है, वो कितनी वॉचेस सोल्ड सेल कर रही है। तो ये पहला मंथ आया उसके पास जुलाई, फिर क्या हुआ अगस्त, फिर हुआ सितंबर, फिर क्या हुआ अक्टूबर, फिर क्या हुआ नवंबर, और फिर क्या हुआ दिसंबर। तो नंबर ऑफ वॉचेस हमारे पास आई 1000, 1500, अगेन 1500, फिर क्या आई 2000, एंड देन क्या आया 2500, एंड लास्ट में क्या आया 1500। ये हमारे पास कुछ डाटा था, तो हमने इसको किस चीज में रिप्रेजेंट करना था, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। बड़ा सिंपल सा है। पहले तो आप देखिए कि इसमें सबसे लोएस्ट डाटा कौन सा है 1000, और सबसे हाईएस्ट डाटा कौन सा है 2000। ओके, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इस तरह से लाइनें लगाते हैं, जिसको हमने OX और क्या नाम दिया था OY। इंटरवल्स बनाते हैं जिस तरह के हमने इंटरवल बनाए थे, ठीक। और आप सबको पता है कैसे बनेंगे। हम इसको मंथ कौन सा था जुलाई, एक गैप छोड़ने के बाद फिर क्या कर देंगे अगस्त, एक गैप छोड़ने के बाद फिर कौन सा कर देंगे, चेक कीजिए, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे सितंबर, फिर एक गैप छोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे अक्टूबर, फिर एक गैप छोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे नवंबर, फिर एक गैप छोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे दिसंबर। अब आप चेक कीजिए, एक बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन। हमने यहां फर्स्ट वैल्यू लिखी 500, फिर क्या लिखी 1000, फिर क्या लिखी 1500, फिर क्या लिखी 2000, और फिर क्या लिखी 2500। आई थिंक आप सबको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। मनिक, सर आपने कहा कि 2000 इज ग्रेटर। सर बट 2000 हाँ 2500 है बेटा, 2500 है। ओके, तो लीजिए, पहले जुलाई में कितना था 1000, तो हमने 1000 पे इस तरह से क्या कर दिया मार्क कर दिया। ओके, और इनको मिला दिया। अब देखिए अगस्त में कितना था 1500, तो आप 1500 पे जाइए, अगस्त में हमारे पास क्या था 1500, तो हम इसको 1500 पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास क्या आया अगेन 1500 सितंबर में, ओके, फिर अक्टूबर में 2000, और फिर नेक्स्ट नवंबर में कितना आया 2500। आप मैक्सिमम 2500 पे जाएंगे। हाँ, किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दो। तो ये हो गया 2500, और लास्ट में फिर आपके पास कितना आया 1500 दिसंबर का डाटा,
तो ये आपके पास क्या हो गया 15। अब जैसा मैंने कहा था इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरफ मंथ्स अलोंग OX, और यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखनी थी तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वॉचेस ठीक। अब अगर आप चाहें तो आप इस पोर्शन को शेड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको डिजाइन कर दीजिए ठीक। तो जैसे ही आप इनको डिजाइन कर देंगे तो ये आपके बार ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी। देखो बार का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, बार का मतलब तो आप समझते हैं, तो हमने उसको ग्राफ में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। चेरी, सर आई वांट टू आस्क दैट आपने जो 2500 तक लिखा है उसको हम 6000 तक भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू रोक दी, आप 3000 लिख दीजिए, 3500 लिख दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ भी अगर आप एक और भी मंथ लिख देंगे तो अगर आप उसका डाटा फिल ही नहीं करेंगे इसका मतलब डाटा इज नॉट गिवन टू यू। ओके दिशा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल सर फिर इसमें और जो सिंगल बार ग्राफ होता है और डबल बार ग्राफ में फर्क क्या है? नहीं, डबल वाला तो मैंने अभी करवाया नहीं बेटा आपको। तो सर ये सिंगल बार ग्राफ ही है? हाँ, दिस इज कॉल्ड सिंगल बार ग्राफ। ओके अभी मैं आपको डबल बार ग्राफ बताता हूं, इसी में बता रहा हूं, अभी चेक करना। सपोज करो अब वो आपको कह देता कि यहां पे 2 कंपनीज हैं, क्या है, ये कंपनी ए है और इसी के साथ वो हमें कह देता कि एक और कंपनी है बी, उसने वॉचेस सेल की हैं यहां 1500, यहां कितनी की हैं 1000, यहां की हैं 2000, यहां की हैं 2500 और यहां पे की है 1000 और यहां पे की है 500। अब इसका बनता है डबल बार ग्राफ। अब इसी में बनेगा, अब इसी में बनेगा, देखिए कैसे। तो डबल बार ग्राफ को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। अब पहली कंपनी का 1000 था, ओके। अब इसी में देखिएगा, इसी को मैं साथ में ले जाऊंगा यहीं पे, दूसरी कंपनी का 1500 था, तो मैं अब उसको 1500 बनाऊंगा इस तरह से। मैंने पहले स्पेस नहीं छोड़ी तो इसलिए थोड़ा सा गैप नहीं रहेगा। अब ये दूसरी कंपनी का डाटा हो गया, ये वाला, सॉरी, इसको मैं रेड में रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये उनका कंपैरिजन हो गया, इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। क्या डिफाइन करते हैं इनको, डबल बार ग्राफ। पहले वाला सिंगल बार ग्राफ और ये वाला क्या होगा, डबल बार ग्राफ। अभी एक और देखिए, एक और कर रहा हूं क्वेश्चंस। हमें एक डाटा प्रोवाइड किया गया, तो आप मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे उसने कहा कि एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ, किसका, मैथमेटिक्स का, उसमें बच्चों के स्कोर कुछ इस तरह से आए। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल और दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, 0 to 10 2 कैंडिडेट थे, 10 to 20 10 कैंडिडेट थे, 20 to 30 21 कैंडिडेट थे, 30 to 40 19 कैंडिडेट थे, एंड 40 to 50 7 कैंडिडेट थे, एंड 50 to 60 1 कैंडिडेट थे। और टोटल कैंडिडेट आपके पास हो गए कितने, 60। तो अब वो कह रहा है कि इसको बार ग्राफ में क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो एक चीज तो आपको पहले बड़े ध्यान से देखनी होगी कि आपका डाटा जो है वो किससे शुरू हो रहा है। शुभ्रांशु बैठ के पढ़ो बेटा, बैठ के, हाँ सभी बच्चे बैठ के पढ़ा करो। जैसे कुलविंदर है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है, ठीक है, लिप्सी है, ठीक है, यशराज है, ठीक, अपर्णा है,
ठीक है, एक टेबल पे रख के, ज्योत्सना, दिव्या, हुसन, प्रणव, हरजाप, पायल, ठीक, स्नेहा, जसकीरत, देवेंद्र, कौर, पृथ्वी, प्रख्या। तो ये मैं देख रहा हूँ सारे बैठ के बड़े आराम से पढ़ रहे होते हैं, तो यही तरीका है बढ़िया। संप्रेत, करमजीत, दिशा, तो सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, सो के नहीं पढ़ना, नहीं तो नींद आ जाएगी। मैथ में नींद बड़ी जल्दी आती है, आपको ही पता है। ठीक, तो लीजिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो यहां पे मैं यहीं पे कोशिश करूंगा इसको बनाने की। इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ विद अ डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस देखिए, देखिए यहां पे ना जो आपका डाटा है, इसको कुछ और नाम दूंगा, वो कंटिन्यूस है, तो मैं इसको लिखूंगा 0, यहां पे क्या लिखूंगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें? मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 19 है। तो मैं यहां पे 2 के इंटरवल लिख दूंगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अगर एक ज्यादा भी बन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि पहले में वैल्यू कितनी है? 2 है, 0 to 10 में। तो मेरा जो इंटरवल बन रहा है वो ये बन रहा है 0 to 10, ये हमने बना दिया। ओके, फिर आइए नेक्स्ट वाले में कितनी आ रही है? 10 to 20 में 10 वैल्यू, तो मैं यहीं से इसको रखूंगा ऐसे। नेक्स्ट वाले में कितनी है? 21। तो 21 आपने तो स्केल के साथ बनानी है, मैं विदाउट स्केल यूज कर रहा हूं, तो इनके मिडल में 21 आ जाएगा, तो ये 21 रहा। 30 to 40 में है 19, तो 18 और 20 के बीच में आएगा 19। फोर्टी टू 50 के बीच में आएगा 7, तो ये हमने 7 बना दिया। और 50 to 60 के बीच में आएगा 1, तो हमने 1 बना दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पहले में और इसमें क्या डिफरेंस है? आप में से कोई बता सकता है? इसका कुछ और नाम आ गया, कभी पढ़ा हो पहले? वर्णवी? सर इसके अंदर ना आपने जगह नहीं छोड़ी है, सारे जो बार हैं वो सारे एक साथ से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। और इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोग्राम। पहले वाले को हम क्या बोल रहे थे? जो इससे पहले वाला आया था, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। बार ग्राफ आपके पास दो तरह के होते हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, और इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। एक चीज और देखिए, जो मैंने यहां पे लिखा, इस ये रीड कीजिए, जो यहां पे आया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या डिफाइन करते हैं? क्लास इंटरवल्स। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको? क्लास इंटरवल। और एक चीज और देखिए, इसमें 0 to 10, 10 का डिफरेंस है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज यानी यहां पे हर एक में क्लास का साइज क्या है? 10 10 है। ओके, और इसमें हर एक इंटरवल में, जैसे मैंने 0 to 10 लिखा, तो 0 को बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और 10 को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, फिर से देखिए, लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट में आ गया और एक किस में आ गया? अपर लिमिट में आ गया।
इससे पहले आपने लोअर क्लासेस में किए होंगे टैली मार्क्स। तो कई बार हमें डाटा दिया नहीं जाता, हम खुद से उनके क्या बनाते हैं, टैली मार्क्स करके डाटा बनाते हैं। तो किस किस को टैली मार्क्स के बारे में पता है? आर्यांशी, सर व्हाट इज योर डाउट? तब मुझे एक डाउट था बोलो। सर, आपने जो ये बार लिया है सर पहले वाले में, सर जो फर्स्ट बार आपने बनाया था सर, उसमें जो आपने, हाँ सर ये वाला, सर इसमें जो आपने 500 का गैप लिया है, हम सर 1000 का गैप ले सकते हैं? हाँ, बट थोड़ा सा ख्याल रखना कि उसमें 3 या 4 इंटरवल जरूर आ जाए। अगर आप 1000 का लोगे तो वो बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरह का रखना कि आपके पास कम से कम 4 इंटरवल्स तो आ जाएं, सो दैट वो अच्छा लगे। अदरवाइज ले तो आप कुछ भी सकते हो उसमें। ओके सर। ओके, उत्कर्ष, Sir, telemark is sir, we can. बोलो बोलो। Hello? हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ। Okay, sir. Sir, telemarks are the number which we use to represent. We can sir, we draw 4 lines and then we can cut the fifth. This represent 5, and we cannot exceed more than 5. वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड टेलीमार्क्स। और टेलीमार्क्स हमारे पास इसीलिए बनाए जाते हैं सो दैट हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्या करें, सॉर्ट आउट कर लें। तो वेरी गुड, रिप्रेजेंट कर लें या अच्छी तरह से हम उन क्वेश्चंस को ले लें। वेरी गुड बेटा। अब हम इसी तरह का हम लेते हैं, फिर से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं बार्स विद डिफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और इसमें हमने 2 तरह के डिस्कस किए थे। पहले डिस्कस किया था बार ग्राफ, और फिर हमने किसको किया, डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अगर यहां ये 0 से ना शुरू होता, सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन है आपको हिस्टोग्राम के लिए बोला गया, और यहां पे आपके पास क्या दिए गए, क्लास इंटरवल्स, और यहां पे लिख दिया गया फ्रीक्वेंसीज, और आपका क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है 30 to 40, 40 to 50, तो 50 to 60 सपोज कीजिए यहां से शुरू हो रहा है। तो फिर अब आप क्या डिस्क करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी तरह से लाइंस विड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां से हम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन के साथ चलेंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखिए ये वाला पॉइंट तो हम 0 लेते हैं, बट हमारा क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, 30 से। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, 30, 40, 50, 60 ले सकते हैं। बट आप देखेंगे यहां तो 10-10 का डिफरेंस हो गया, और पहला सीधा 0 से कहां तक चला गया, 30 तक। तो हम इसमें कुछ ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ ब्रेक। तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, 30 से क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं जैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं, जैग्ड लाइन। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसको प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, तो इस लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ठीक, या आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जैग्ड लाइन। दोबारा से फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। इसका मीनिंग हम इस तरह से लेते हैं कि पहले तो आप इस लाइन को इस तरह से नीचे लेंगे, फिर ऊपर की तरफ लेंगे, और फिर इसके साथ मिला दें। इस जैग्ड लाइन का मतलब होता है कि ये ब्रोकन लाइन है, ठीक है। एंड व्हाई वी आर यूजिंग jagged line or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the number between 0 to 30, कि हम 0 और 30 के बीच के नंबर को शो नहीं कर रहे, तो we are directly proceeding to 30। याद रखना, एमसीक्यू में कभी ये भी पूछा जाएगा कि what is jagged line and what is the meaning of it। तो याद रखिएगा, jagged lines मैं लिखवा भी देता हूं आपको, और broken line used along horizontal line
to indicate that we are not showing the number between 0 to 30 in this case। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसको हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ में दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा ड्रा द ग्राफ टू रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन दिस वे। तो यहां पे इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि चिल्ड्रन हु प्रेफर, हाँ जी, पहले है वॉकिंग और फिर है साइकिलिंग। ये स्कूल ए है, स्कूल बी है और स्कूल सी है। तो यहां पे 40, 55 और 15 है, और यहां पे आपके पास 45, 25 और क्या है 35। तो ये इंफॉर्मेशन इटसेल्फ शो करेगी कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीजिए वी कैन स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डबल बार ग्राफ में क्यों आएगी वो भी देख लीजिएगा। तो जैसा हम बनाते हैं एक एक्स एक्सिस और एक क्या होगा, वाई एक्सिस। तो ये देखिए ये दोनों इंफॉर्मेशन स्कूल ए की हैं, वॉकिंग और किसकी, साइकिलिंग की। तो अब आपका दिल करे जितने जितने के मर्जी इसको ले लीजिए। अब जैसे आपने कहा था कि अगर मैं इसको 10-10 का रखूं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक। तो आपके पास मैं यहां पे रख रहा हूं स्कूल ए, ये ए स्कूल की क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो चेक कीजिए वॉकिंग में पहले कितने थे, 40। तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया 40 में, ओके। और उसी स्कूल के कितने थे, 45। तो अब मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं 45। ये हो गया 40 और ये हो गया 45। अगर आप कलर यूज कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट, अगर आप कलर नहीं भी यूज कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट करना चाहा एक पार्ट से, और फिर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, अनदर कलर से। तो बट मैं साइड में लिखूंगा कि जो मेरा येलो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा ग्रीन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पे एक मेंशन करूंगा कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉकिंग को, और जो हमारा येलो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिंग को। इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ओके। नेक्स्ट फिर मैं बी स्कूल के लिए शुरू करूंगा। आप गैप दे लीजिए जितना भी करना है गैप। तो बी स्कूल के लिए उसने कहा है 55। तो आपके पास 50 तक तो है ही है, 55 हो गया, और नेक्स्ट कितना है 25। तो यहां क्या हो गया 25 हो गया। अब अगर मैं देखूं उतना ही गैप देके सी स्कूल के लिए, तो सी स्कूल का पहले का कितना है 15, और दूसरा कितना है 35। मैं स्केल के साथ यूज कर रहा हूं।
35। अब बस आपने कलरिंग करनी है तो आप इसमें कलर कर दीजिए। तो पहले वाला किस में आएगा? येलो में पोर्शन, और दूसरे वाला किस में आएगा? ग्रीन। तो ये आपके पास क्या हो गया? ए स्कूल, बी स्कूल, और ये किसका हो गया? सी स्कूल। तो आप यहां पे ऐसे एरो लगा के लिखेंगे स्कूल्स, ठीक है, वो जो भी थे, और इस तरफ लिखेंगे आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो ये आपके पास डबल बार ग्राफ की क्या होगी? इस क्वेश्चन में क्या बन गई? वैल्यूज बन गई। एनी डाउट? तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था जो हमने अभी किया, और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड ऑल, एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस एज डिफरेंट क्वांटिटीज, कहां पे हम इनको यूज करेंगे? तो दैट वी कैन स्टार्ट इन सेकेंड क्लास। अभी आज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन की, और इसको हम सेकेंड क्लास में करेंगे। ओके पायल? यस सर। हाँ जी। जो आपने जेट लाइन बताया था, तो सर उसमें आपने बताया कि यूज क्यों करते हैं हम उसको, पर सर आप प्योर डेफिनेशन बता सकते हो जेट लाइंस की? कैसे? सर जैसे रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स की जैसे डेफिनेशन होती है, वैसे जेट लाइंस की कोई डेफिनेशन है? हाँ बेटा, ये वैसे मैंने लिखी तो थी, ये रही। वो नहीं है कि कैसे इसको यूज किया जाता है? नहीं, यूज तो मैंने वही कहा ना कि अगर हम किसी डाटा को यहां शो नहीं कर रहे तो उसके लिए ये क्या होती है? यूज होती है। उस पार्ट के लिए हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके दिशा? सर मुझे ये पूछना था, जो आपने अभी जितने भी पैराग्राफ्स करवाए हैं उसमें आपने स्केल नहीं लिखवाया, तो स्केल अगर हम नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं बेटा, वी कैन यूज द स्केल, ठीक है। तो उसमें हम एक प्रॉपर वे में चलेंगे। अभी तो हम इसकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही चल रहे हैं, तो उसमें भी हम आएंगे। ओके सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर Yes, द डे। sir. तो सेकंड लेक्चर में आपको मिलते हैं। थैंक यू।